हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि मौलिक अधिकार पूरा पढ़ा चुका हूं, और इस आज पढ़ाएंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में मुख्य अंतर देखेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर नए चैनल पर है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका में क्या अंतर है। आखिर ये तीनों में अंतर है क्या? पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर ये तीन शब्द ज्यादा आते हैं, जिसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी को हम आज ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को कंफ्यूजन को दूर करना है और पूरे आसान शब्द में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आप लाइक नहीं कीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा, लेकिन आप पूरे वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और क्योंकि मैं सबसे आसान शब्द में समझाने का प्रयास करता हूँ, आसान शब्द में समझाने का प्रयास करूंगा पूरा। ठीक, तो स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो एकदम दिल से स्वागत कीजिए। तो क्या करता है? हमने तुमको दिल दिया है, हमने तुमको दिल दिया है, दिल ने पूछा तू कौन है? तो तभी करता है, शीशे कथा दिल मेरा, हाय पत्थर के जमाना था। पॉलिटिकल साइंस का आज कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्या करेंगे? दिल तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दिल तोड़ देंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका देखिए, इसका मतलब, इसका तात्पर्य होता है विधि बनाना। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विधि बना। विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना। अब कहेंगे आप, भैया बता दीजिए विधि। अब विधि का मतलब क्या होता है? अरे भाई, विधि का मतलब होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। अब देखिए भैया, विधायिका क्या कर दिया है? विधि बना दिया है। अब ये क्या बना दिया? अब विधायिका माने कानून, अब कानून बना दिया गया। अब बताओ भैया, अब कानून बना दिया है, अब इसको कोई लागू तो करेगा कि नहीं करेगा? लागू भी करेगा ना जी, करेगा ना, तो लागू भी करेगा। अब इसको लागू करेगा कौन भाई? कार्यपालिका। कौन करेगा? कार्यपालिका। देखिए, विधायिका क्या किया एक्चुअली में? ये विधि बनाया, अर्थात कानून बनाया। ठीक, इसको अब लागू कौन करेगा? तो कार्यपालिका लागू करेंगे। कौन लागू करेंगे? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका मान लीजिए लागू कर दी। कार्यपालिका का काम क्या? तो कानून को, विधि को लागू करना, विधि को लागू करना, विधि को लागू करना। ठीक, और इसका एक और काम है कि शासन चलाने का काम देखते हैं। शासन चलाते हैं, शासन चलाते हैं। अब देखिए भैया, तो ये विधायिका क्या कर दिया है? विधि बना दिया, कानून बना दिया। अब इसको जब कानून बन गया तो इसको लागू भी ना कोई करेगा कि सिर्फ कानूनी बनकर रह जाएगा, तो इसको लागू भी करेगा। तो कानून कौन लागू कर रहा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका लागू कर दिया। अब बताओ, हम लोग क्या है? जनता है। हम लोग क्या है? नागरिक है। हम लोग क्या है? जनता है, नागरिक है। ठीक, अब देखेंगे भाई वह कैसा कानून है। ये मान लीजिए पेज है बाबू, क्या है? पेज। अब मान लीजिए दोस्त, ये कानून है। ठीक, ये कानून है। अब कानून में हम देखेंगे, इस कानून में देखेंगे कि जनता के लिए, हित के लिए है या नागरिक के, हमारे देश के नागरिक के लिए, हित के लिए है या नहीं है। अगर हित के लिए नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अब बताओ, जब हम विरोध करेंगे तो सरकार के प्रति विरोध करेंगे, नहीं सरकार ये कानून को रद्द करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। कौन कर रहे हैं विरोध? जनता कर रहा है। अब जनता, अब सरकार जब बात नहीं माना
तो हम कहाँ चले जाएंगे, न्यायपालिका के पास चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, न्यायपालिका के पास चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमको वो निपटारा करेगा। क्या करेगा दोस्तों, निपटारा करेगा। क्या करेगा, निपटारा करेगा। देखिए विधायक का क्या किया, कानून बनाया। क्या किया बाबू, कानून बनाया। अब जब कानून बनाया तो इसको लागू भी तो कोई करेगा, तो लागू कौन किया, कार्यपालिका। और जब कार्यपालिका लागू किया तो अब देखेंगे जनता के हित के लिए कानून है या नहीं है। अगर जनता के हित के लिए नहीं है तो हम लोग करेंगे विरोध, रोड पर प्रदर्शन करेंगे। तब ये तो कहते हैं डॉक्टर लोहिया कि जब जब हमारे देश के जनता सड़क पर रोड पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं उतरेंगे, समझो मतलब कि नहीं उतरा तो समझो सांसद आवारा बन गया। क्या बन गया, सांसद आवारा बन गया है। ठीक, तो अब क्या है, विरोध कर रहा है। अब विरोध करेगा तो कहाँ जाएगा भाई, न्यायपालिका में। तो ये क्या कर रहा है, न्यायपालिका का काम क्या है, तो विरोधों का निपटारा। विरोधों का निपटारा न्यायपालिका का काम है, यानी कि न्याय करता है। क्या करता है, न्याय करता है। न्याय किसे कहते हैं, उचित ढंग से न्याय करता है। किस, उचित ढंग से न्याय करता है, उचित ढंग से न्याय करता है। देखिए गाना पर नहीं जाइए, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए ये तो मोटे तौर पर हम समझ चुके हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर कर फिर एक नया विचार को पीछे यहाँ पर हम प्रकट करते हैं और फिर एक नया मॉडल जानेंगे भाई। ये तो मोटे तौर पर हम इसको समझिए, किसके तौर पर समझे हैं, मोटे तौर पर। ठीक, तो विधायिका का मतलब विधि बनाना। अब विधि बनाया तो इसको लागू करेगा सॉरी कार्यपालिका, और कार्यपालिका लागू करेगा तो अब देखेंगे जनता के हित में है या नहीं है। ये वाले देखो, जनता के हित में है या नहीं है। अगर जनता के हित में नहीं है तो हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और विरोध करने के बाद हम जाएंगे न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका हमारे पास क्या करते हैं, वह विरोध को निपटारा कर देते हैं, सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो इसको मिटा दें, ये मिटा, तो मिटा देता हूं। तो मिट जा, मिट जाओ। अब देखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम क्या बोले दोस्तों, ये विधायक का विधि बनाया। क्या बनाया, विधि बनाया। विधि माने कानून बनाया। अब ये कानून बनाएगा। अब सोचिए कि ये दो तरीके से बनाया जाएगा, या तो केंद्र लेवल से बनाएगा या तो राज्य लेवल से बनाएगा। जो केंद्र लेवल से बनाएगा उसको पहले केंद्र लिख दो। क्या लिख दो, केंद्र लिख दो। और जो राज्य लेवल से कानून बनाएगा उससे राज्य लिख दो पहले। क्या लिख दो, राज्य लिख दो। क्या लिख दो, राज्य। अब केंद्र लेवल में आखिर है कौन, केंद्र लेवल में कौन कानून बनाता है, तो केंद्र लेवल में बनाता है संसद। संसद, पार्लियामेंट। तो संसद बनाया, किसने बनाया है, संसद। अब विधान सॉरी राज्य मंडल में कौन बनाएगा भाई, तो विधान मंडल बनाएगा। कौन बनाएगा, विधान मंडल। ठीक, अब देखिए, थोड़ा सा देखिए। अब संसद केंद्र लेवल से बना रहा है। संसद किस लेवल से बना रहा है, केंद्र लेवल से, देश के लेवल से। अब संसद बनाएगा। अब संसद में के गो रूम, 3 गो रूम है। संसद में के गो रूम, 3 गो रूम। लिख देते हैं, संसद में 3 गो रूम। एक है बाबा आपका लोकसभा, क्या है, लोकसभा। एक है आपका राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा। एक है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दीजिए। ठीक, और देखिए लोकसभा। अब देखिए क्या हुआ, तो विधि बनाया। विधि तो 2 तरीके से बनाया गया, एक केंद्र लेवल से, एक राज्य लेवल से। अब केंद्र लेवल से बनाया संसद, और संसद में 3 गो रूम, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। और लोकसभा में कितने लोग बैठते हैं, देश के लोकसभा में कितने लोग जाते हैं हमारे देश के, तो जाते हैं, अधिकतम सीट है इसका भाई 550। अधिकतम सीट कितना है, 550। लेकिन एक्चुअली में बैठता है कितना, तो 543 बैठते हैं। कितने बैठते हैं, 543। 2 मनोहित होते हैं, 2 मनोहित होते हैं, 2 मनोहित होते हैं। कितने मनोहित होते हैं,
दो मनोहित होते हैं। ठीक, आप लोग खाना खा कर आए हैं ना, खाना खाइए। देखिए गर्मी के दिन है, पानी पीजिए, एकदम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पानी पीजिए, पढ़िए। पढ़ने से कुछ नहीं, पढ़ने से सब चीज होता है। देखिए अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और गांव समाज और शहर का और देश का नाम कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। देखिए कोई भी बच्चा होता है क्या एक्चुअली में, वो मतलब पढ़ने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो कुछ भी मामले में कुछ भी और कुछ करने लगते हैं। क्यों करने लगता है? क्योंकि उसका एक टारगेट नहीं होता है, क्योंकि उसका एक टारगेट नहीं होता। वही हम आप लोगों को कह रहे हैं, एक टारगेट बना दीजिए, एक फोकस बना दीजिए, इसी पर हमको क्या करना है, मारना है। इधर से क्या धनुष मारना है, डायरेक्ट इस पर जाकर असर करेगा। वही कर रहे हैं, जिंदगी में एक टारगेट बना लीजिए। ठीक, अब देखिए केंद्र लेवल स्थल। अब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो हम क्या बोले, लोकसभा में कितने लोग बैठते हैं, अधिकतम अधिकतम कितने, 550। लेकिन 543 लोग हैं। ठीक, अब 543 में से दो मनोहित है। अब मनोहित को कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। राष्ट्रपति उसको करवाते हैं। ठीक, ये समझ गए। अब अगले वीडियो में आएंगे लोकसभा के वीडियो को लेकर, 10-15 मिनट का होगा। राज्यसभा को लेकर आएंगे, राष्ट्रपति को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ये तो बात समझ गए मुख्य रूप से, आप समझ गए। इसको मिटा दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटा देते हैं। अब विधायिका का मतलब होता है विधि बना दिया। अब विधि बनाया तो अब कोई अब क्या करेगा बाबू, लागू करेगा। क्या करेगा दोस्त, लागू करेगा। लागू कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। कौन करेगा, कार्यपालिका। अब बताइए, अब जो कोई भी वो है कानून को लागू करेगा तो दो तरीके से कर सकता है, या तो केंद्र सरकार करेगा या तो राज्य सरकार करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसको दो भाग में बांट दो, बस। कितने भाग में बांट दो, दो भाग में बांट दो। तो कार्यपालिका का मतलब इसमें जो कानून को लागू करते हैं और शासन चलाने का काम देखते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक, अब कार्यपालिका दो तरीके से कानून लागू करते हैं। ठीक, कार्यपालिका को दो तरीके से कानून को, तो देखिए दोस्तों हम क्या बता रहे थे, तो विधि बनाया है कौन, विधायिका। तो विधायिका अब देखिए, अब कार्यपालिका इसको विधि बनाया, अब इसको लागू करेगा तो दो तरीके से लागू कर सकता है। एक केंद्र लेवल, ये क्या करेगा, केंद्र लेवल। एक करेगा, कौन करेगा, राज्य लेवल। कौन करेगा, राज्य लेवल। अब समझते हैं, केंद्र लेवल में आपका आ गया है प्रधानमंत्री, सॉरी पहले राष्ट्रपति लेते हैं। कौन आता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, तब आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री। कौन आ जाएगा, प्रधानमंत्री। तब आ जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अब ये सब क्या करेगा, कानून को लागू करेगा, कानून को लागू करेगा। अब देखिए राज्य लेवल में आप क्या आ गया, मुख्यमंत्री। क्या आ गया है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और आप क्या आ गया है, पहले मुख्यमंत्री से पहले हम लिख देते हैं राज्यपाल, अच्छा रहेगा, राज्यपाल। उसके बाद लिख देते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। ठीक, अब देखिए तो हमने क्या समझा, विधायक का कानून बनाया। अब कानून बनाया तो अब लागू करेगा कौन, कार्यपालिका को लागू करेगा। कौन करेगा लागू, कार्यपालिका करेगा। अब कार्यपालिका लागू करेगा तो केंद्र लेवल और राज्य लेवल। केंद्र लेवल में करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। राज्य लेवल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक, तो उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो ये दोनों बात समझ गए। अब देखिए, अब यही दोनों जो अब कानून को लागू करेगा। ठीक, अब दोनों कानून को लागू करेगा, अब जनता के हित के लिए है या जनता के हित के लिए नहीं है। अगर जनता के हित के लिए नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे, हम सुधारने के लिए न्यायपालिका के पास जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, चलो 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 चलो, हाँ आ गए। किसके पास गए, न्यायपालिका के पास गए। तो न्यायपालिका इसको क्या करेगा, निपटारा करेगा। क्या करेगा, निपटारा। उसको सोल्यूशन निकालेगा, कहेगा ठीक है, मतलब ये कानून सही में गलत है, उसको हटा दो, या उसमें संशोधन न्यायपालिका कर सकते हैं।
अब देखिए, ये तो हम समझ गए विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अब न्यायपालिका जानते हैं। तो विरोध करने की निपटारा को कौन सुलझाते हैं? तो न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में हम थोड़ा डायरेक्ट चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा चले जाएंगे। पहले जाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ जाएंगे दोस्त? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक नंबर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डी से डिस्ट्रिक्ट और सी से कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। तब जाएंगे दूसरा हम जाएंगे हाई कोर्ट। क्या जाएंगे? हाई कोर्ट। ये होता है आपका जिला लेवल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन होता है? जिला लेवल। आपका हर जिला में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट होता है आपका राज्य की राजधानी में, राज्य की राजधानी में। और देश के लिए होता है देश की राजधानी में, जैसे हमारे भारत के देश की राजधानी में दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये होता है केंद्र लेवल। ये कौन होता है? केंद्र लेवल। अब हम अब जो कोई भी कानून को विरोध किए हैं, अब विरोध को कौन है? न्यायपालिका सुलझाएगा। न्यायपालिका में पहले कहाँ लेकर जाएंगे? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेकर जाएंगे, तब हाई कोर्ट लेकर जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। तो ये इतना देर में तो मेरे को फैसला सुना देगा। और जब फैसला सुना देगा तो क्या होगा? तो सारे जिंदगी अच्छा से चलने लगेगा। ठीक, तो अब क्या बच गया है? तो अब इतना मोटे तौर पर हम समझ चुके हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम आएंगे लेकर लोकसभा। क्या लेकर आएंगे? लोकसभा। सिर्फ लोकसभा लेकर आएंगे। तब आएंगे अगले फिर वीडियो में लेकर आएंगे राज्यसभा। किसको लेकर आएंगे? राज्यसभा। ये दोनों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है। अब देखिए होता है क्या, एक बार रिविजन कर देता हूँ। इसको मिटा कर रिविजन होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए। ठीक है। हमने तुमको दिल दिया है तू भी न पूछा तू कौन है। भाई आज तो तुम्हारा नस क्या कर रहे हैं? नस इसको दुख दे रहे हैं, नस को तोड़ ताड़ दे रहे हैं। तू जाएगा पॉलिटिकल साइंस में कहाँ? सुनील दोस्त के आपके सुनील दोस्त है, सुनील भरतवंशी है मेरा नाम। ठीक, अब मैं सुनील है। अब आपको जितना भी पॉलिटिकल साइंस का दुविधा है सबको दूर कर दूंगा, और चिंता करने का कोई बात नहीं है, सबसे आसान शब्दों में। ठीक, अब ये क्या किया था? कानून बनाया था। क्या बनाया था? कानून बनाया था, यानी कि विधि बनाया था। और जब विधि बनाएगा तो इसको कौन लागू करेगा? कार्यपालिका करेगा। कौन लागू करेगा? कार्यपालिका। और जब कार्यपालिका लागू करेगा तो जनता के हित में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो ये कहाँ लेकर हम जाएंगे? सिर्फ न्यायपालिका के पास। पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तब जाएंगे हाई कोर्ट, तब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इतना देर में हमको ये तीनों में से जरूर कोई भी एक अच्छा फैसला सुना देंगे। तो रहने दीजिए। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप मेरे न्यू चैनल पर आए हैं, मेरा चैनल का नाम है सुनील भरतवंशी मुक्त शिक्षा। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।